Hi, it is Lakshmi sir. Now we are going to study lesson number 19 of standard 10th, human development. In that human development, we are discussing about challenges of human development. तो पिछले क्लास में जो हमने बात किया था ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, और ह्यूमन डेवलपमेंट होना है तो हमको कई तरह का कुछ समस्या हमको सॉल्व करते जाना पड़ेगा, तो ही हम हमारे देश के अंदर ह्यूमन डेवलपमेंट हम लोग अचीव कर सकते हैं। तो वैसा जो प्रॉब्लम्स है उसमें से हम लोग बात करते हैं किस तरह का चैलेंजेस हमारे सामने आता है ह्यूमन डेवलपमेंट को अच्छा खासा अचीव करना है। तो फर्स्ट वन है हेल्थ है, सेकेंड वन सेक्स रेशियो, थर्ड वन वुमेन एम्पावरमेंट। तो उसमें से फर्स्ट वन है हेल्थ। ऐसा 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 बोला जाता है कि हेल्थ इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट एंड वैल्यूबल एसेट। हम भी एक कहावत सुनते हैं हिंदी में, हेल्थ इज़ वेल्थ। मतलब हेल्थ है तो सब कुछ है। तंदुरुस्ती, शारीरिक शक्ति ही इंसान को आगे बढ़ने का मौका देती है और ताकत देती है। इसलिए हमारी सरकार भी ऐसा कई तरह का चीज़ों के ऊपर फोकस किया है, जैसा पॉपुलेशन ग्रोथ है, कॉमन डिसीजेस है, माल न्यूट्रिशन है, हैंडीकैप है, इंटेंजिबल डिसीजेस है। इस तरह कई तरह की चीज़ें लाइक एड्स है, मेंटल डिसऑर्डर है, कम्युनिकेबल डिसीज हम लोग बोल सकते हैं, जैसा को अभी नया नया हम लोग सामना कर रहे हैं कोरोना। इस तरह की चीज़ों के ऊपर हमारी सरकार ने हमारे देश के अंदर जो राजनीतिक व्यवस्था है ये सब चीज़ों के ऊपर ध्यान दिया हुआ है। और हम लोग मानते हैं यार पैसा मेरे हेल्थ के लिए इतना पैसा खर्च किया, लेकिन एक खर्च मतलब क्या होता है? हेल्थ के ऊपर जो भी पैसा हम लोग खर्च करते हैं वो हमारे लिए एक तरह का इन्वेस्टमेंट होता है। हम अपने हेल्थ को बेहतर करेंगे तो ये आगे जाके हम लोग कुछ पैसा कमा सकते हैं, कुछ अर्निंग कर सकते हैं। शरीर एक तरह से ताकत होगा तो ही हम कुछ कर सकते हैं। इसलिए हमारे तरह का सिचुएशन को लोगों को अच्छा खासा व्यवहार उनको मतलब शारीरिक क्षमता को बढ़ाने के लिए हमारी सरकार बचपन से ही कई तरह का वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स हमारी सरकार ने वो इंट्रोड्यूस किया। जैसे वो पी वी है किसके लिए? पोलियो के लिए वो पी वी इंट्रोड्यूस किया। BCG है ट्यूबरकुलोसिस जो बीमारी है उसे हमारी सरकार ने BCG इंट्रोड्यूस कर रही है। वैसे अगर हम देखा जाए तो हेपाटाइटिस बी है जिसके वजह से डिप्थीरिया, पेटासिस, टेटनस इस तरह की बीमारी को लिए ये इंट्रोड्यूस किया है। मीसल्स के लिए भी आजकल वैक्सीनेशन है, MMR के लिए वैक्सीनेशन है, टाइफाइड के लिए भी अपने पास वैक्सीनेशन देखने के लिए मिलेगा। और ये देखा जाएगा तो ये वैक्सीनेशन देने के अलावा हमारी सरकार ने कई तरह का कैंपेन्स हमारी सरकार ने इंट्रोड्यूस करे, जैसे डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन हो गया, विटामिन का हो गया, डेफिशिएंसी ऑफ आयरन हो गया, और डिसीजेस लाइक ये सब कैंपेन्स मतलब लोगों को इसके बारे में बता रही है, समाचार दे रही है और उनके प्रति जागरूक करते जा रही है। और हमारे देश के अंदर ऐसे कई तरह का भयानक बीमारी था, जैसे प्लेगू है, स्मॉल पॉक्स है, लेप्रेसी है। इसे कई तरह का बीमारी को हमारे समाज के अंदर से पूरी तरह से निर्मूलन कर दिया, मतलब हटा दिया है। आजकल ये तीनों बीमारियां का वो आने वाला एक भी व्यक्ति हमारे समाज के अंदर देखने के लिए नहीं मिलता है। और इसके अलावा डिसीजेस जैसे कुछ बीमारियां ऐसा है जो खतरनाक बीमारियां माना जाता है, जैसे मीसल्स है, चिकन पॉक्स है, मलेरिया है, डेंगू है, हेपाटाइटिस है, लेप्रेसी है, ट्यूबरकुलोसिस है, डायबिटीज़ है, कैंसर है, हार्ट डिसीजेस है। ये सबके ऊपर आजकल हम लोग कंट्रोल पा चुका है। मतलब पहले ये आते तो लोग मर जाते थे, लेकिन आजकल हम लोग वो सिचुएशन से भी लोगों को बाहर निकाल के हम लोग लेके आ सकते हैं बिकॉज ऑफ आवर साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट। और ये सब होने के वजह से हम जो बात किया, ये सब चीज़ें होने की वजह से हमारे समाज के अंदर जो है मनुष्य की लाइफ लीडिंग लॉन्ग लाइफ मतलब लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो भी हमारे समाज के अंदर बढ़ गया है। और दूसरा अगर हम बात करते हैं तो कई तरह का बीमारियाँ जो है ये वाटर बोर्न डिसीज भी है, डिसीजेस बिकॉज ऑफ माल न्यूट्रिशन है। ये सबके वजह से अपन को कई तरह का समस्या है भी हमारे समाज के अंदर देखने के लिए मिलेगा। और वो अगर गरीब है तो गरीब को न्यूट्रिशंस फूड नहीं मिलता है, वो लैक ऑफ न्यूट्रिशंस होने की वजह से उसको कई तरह का विटामिन की प्रोटीन्स की कमी होता है, और विटामिन प्रोटीन की कमी होने की वजह से वो कई तरह का सिचुएशन में एनवायरमेंटल पोल्यूशन भी उसका सामना करना पड़ रहा है, और पोल्यूशन गैसेस के वजह से भी कई तरह का चैलेंजेस है उनके डेली लाइफ में वो लोग सामना करते हैं। कई तरह के लोग इसका शिकार होते हैं। तो अर्बनाइजेशन में क्या होता है, क्राउडेड हैबिटेट है, मतलब बहुत ज़्यादा लोग सिटीज़ में बहुत ज़्यादा लोग होने की वजह से भी हम लोग हेल्थ फैसिलिटी से सही से उनको
प्रोवाइड नहीं कर पाते और हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स हमारे को बहुत सारा हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स देखने के लिए मिलेगा। तो ये कुछ चैलेंजेस भी अपन को हमारे हेल्थ के अंदर देखने के लिए मिलेगा। वैसे ओवरऑल देखा जाएगा तो हेल्थ के वजह से हमारे देश के अंदर कई तरह का इम्प्रूवमेंट हमारे देश में हमने अचीव किया है, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। अगर हम दूसरी बात करते हैं, सेकेंड चैलेंज है सेक्स रेशो। एक्चुअली सेक्स रेशो मतलब क्या होता है, हाँ, पर एवरी 1000 मेन के लिए कितना वुमेन अवेलेबिलिटी है, ये सेक्स रेशो होता है। लेकिन ये लेसन में जो सेक्स रेशो के बारे में जो बात किया है वो सोशल डिफरेंसेस, एक आदमी औरत, एक लड़का लड़की के बीच में किस तरह का भेदभाव हमारे समाज के अंदर देखा गया है, वो समाज के अंदर जो भेदभाव था वो किस तरह से हटाया है धीरे धीरे। मतलब आजकल जो समाज है, पहले जो समाज था उसमें कई तरह का डिफरेंस अपन को देखने के लिए मिलेगा। 2011 में एक सर्वे किया गया था, उसमें ऐसे बताया गया कि 48.46% फीमेल जो है अब देश के वृद्धि के लिए, डेवलपमेंट के लिए भागीदारी निभा रही है। वैसे ही 51.54 मेल ये भागीदारी निभा रहे हैं। अगर हम यही चीज़ अगर पहले ज़माने में हम बात करते हैं, पहले ज़माने में जो है वुमेन को जो सामाजिक बंधनों में बांधा जाता था और उनको मेन के बराबर में नहीं देखा जाता था। कई तरह का सिचुएशन में उनको घर में ही रहना पड़ता था और घर के कामकाज, घरेलू जो झाड़ू मारना, पोता करना, बर्तन घिसना और लड़का लड़की लोगों को पालन पोषण करना, यही उनका मेन काम रहता था। उसके अलावा और कोई काम उनको दिया नहीं रहता था। और फैमिली में ऐसा कोई भी आर्थिक समस्या आता था, वो एक सही तरह का निर्णय लेने के लिए भी उनको किसी तरह का हक हमारे समाज के अंदर नहीं था। इसको हम बोलते हैं डिप्राइव्ड फ्रॉम इकोनॉमिकल एंड एजुकेशन राइट्स। और पढ़ने लिखने का अर्हता भी उनको नहीं दिया जाता था। इसका कई तरह का रीज़न भी हम लोग बता सकते हैं। जैसा कई तरह का सिचुएशन में देखा जाए, जैसे क्लोथ्स पहनने में, कपड़ा जो कैसा पहनना है वो ज़्यादातर लड़की को बताते हैं, लड़के को नहीं बताते। गेम्स खेलने में बोलते हैं नहीं तू नहीं खेल सकती है, वो जान दो, खेलने तो खेलना है। लड़के को अलो करते हैं और लड़की को अलो नहीं करते। एजुकेशन में भी पहले ज़माने में लड़की लोगों को अलो नहीं किया जाता था। फूड में, हैंगआउट्स में, एथिक्स में, बिहेवियर में, मतलब कैसे व्यवहार करना है, कैसे रहना है, संप्रदाय क्या है, लोगों से कैसा बात करना है, कैसा रहना है, रहन सहन के बारे में हर तरह की चीज़ें जो है पहले ज़माने से लेके कई सालों तक हम देखा जाए तो औरत को ही या लड़की को ही ये सब बताया गया है। लड़का या आदमी को ये सब चीज़ों के ऊपर ज़्यादातर समाज के अंदर नज़र नहीं डाला गया है। और जो भी रीति रिवाज, कट्टू बाटू जो भी हम लोग बोलते हैं, वो पाबंदियाँ जो बोलते हैं, ज़्यादातर लड़की को ही देखने के लिए मिला है। तो ये सिचुएशन को क्यों हो रहा है, क्योंकि ये सिचुएशन ज़्यादा से ज़्यादा हमारे समाज के अंदर लो लिटरेसी रेट की वजह से हो रही है। मतलब अनपढ़ाई, गवार जो बोलते हैं, अनपढ़ाई जो बोलते हैं, उसकी वजह से हमारे समाज के अंदर लड़की को, औरत को कम नज़र से देखा जाता है। और चाइल्ड इन्फेंटिसाइड्स हमारे समाज के अंदर बहुत ज़्यादा हुआ है। पहले ज़माने में हम देखा जाए तो अगर लड़की है तो बचपन में ही या पेट में ही उसको मार दिया जाता था। ऐसा सिचुएशन अपन को देखने के लिए मिलेगा। लो रेस्पेक्ट है, मतलब कम इज्जत उनको दिया जाता है। डिजर्व टू हैव ए सन, और आदमी बोलते हैं नहीं मेरे को बेटा चाहिए, बेटी नहीं है, और बेटा चाहिए, ये इच्छा प्रबल होने की वजह से और ज़्यादा उनके साथ सेक्सुअल हरासमेंट्स भी अपन को देखने के लिए मिलेगा। ट्रेडिशनल से सामाजिक परंपरा है, संप्रदाय है और भेदभाव है, सबके वजह से अपन को कुछ इनइक्वालिटीज हमारे समाज के अंदर देखने के लिए मिला। लेकिन ये जो इनइक्वालिटीज है बहुत जल्दी ही हमारे समाज के अंदर मिटते हुए अपन को दिखाई दिया गया है। कई तरह का देशों में, कई तरह का कंट्रीज में हम लोग वुमेन को भी आजकल अच्छा खासा प्रायोरिटी दिया है, अच्छा खासा इंपॉर्टेंस उनको दिया गया है। तो हम देखा जाएगा तो इवन पार्लियामेंट में भी हम लोग बोलते हैं कि 33% रिजर्वेशन उनको दिया गया है, लेकिन बहुत हार्डली, बहुत कम देखा जाता है। 12.12% ही वुमेन पार्लियामेंट में अपन को देखने के लिए मिल रही है। तो अगर हम बात करते हैं इस तरह का सिचुएशन से उभर के आने का जो प्रयास हमारे सरकार ने या हमारे देश के अंदर जो भी सरकार अभी तक आया है, वो अगर हम देखा जाएगा तो उसको हम लोग बोलते हैं वुमेन एम्पावरमेंट। तो वुमेन एम्पावरमेंट जो है, वुमेन एम्पावरमेंट क्या होता है, वुमेन एम्पावरमेंट क्या होता है, वुमेन को अपलिफ्टमेंट करके अपने समाज के अंदर जो दुर्व्यवहार, दुष्टाचार जो भी चल रहा है उससे हम लोगों औरत को आगे निकाल के उसको बेहतर ज़िंदगी देने का जो भी प्रयास होता है उसको हम वुमेन एम्पावरमेंट बोलते हैं। तो अगर हम ये देखा जाएगा तो वुमेन एम्पावरमेंट मतलब इकोनॉमिक फ्रीडम भी हम लोग बात कर सकते हैं। वुमेन एम्पावरमेंट मतलब इकोनॉमिक फ्रीडम भी हम लोग इधर बात कर सकते हैं।
और वुमेन इज एजुकेटेड द होल वुड बी एजुकेटेड हाउस। अगर एक घर में एक औरत अगर पढ़ी लिखी होती है तो वो अपने घर को, अपने समाज को, अपने देश को अच्छा खासा कर सकती है, अच्छा खासा लिटरेट कर सकती है। आजकल अगर हम देख सकते हैं कि एक प्राइम मिनिस्टर के रूप में एक औरत देख सकती है, प्रेसिडेंट के रूप में जैसा प्रतिभा पाटिल प्रेसिडेंट के रूप में हम लोग को हमारे देश के अंदर प्रेसिडेंट को देखा गया है। अगर प्राइम मिनिस्टर की बात करते हैं, इंदिरा गांधी हम प्राइम मिनिस्टर के हिसाब से देखा गया है। चीफ मिनिस्टर में हम देखा जाएगा तो हमारे गुजरात का चीफ मिनिस्टर भी एक औरत थी पहला। ऐसा हम लोग को औरत के एम्पावरमेंट में हम लोग को कई तरह का भागीदारी अपन को देखने के लिए मिलेगा। वुमेन आजकल अगर हम देखें तो वुमेन कई तरह का कामकाज करते हैं, जैसे टैक्सी ड्राइवर हो गया, पायलट हो गया, हम वाचिंग वुमेन वर्किंग एज ए सोशल वर्कर के भी हम लोग को काम करते देखने के लिए मिलेगा। लिटरेचर वर्क्स में, जर्नलिज्म में, स्पोर्ट्स पर्सन में, एजुकेशन में, टीवी में, न्यूज़ चैनल्स में, मूवीज़ के अंदर वुमेन एम्पावरमेंट, वुमेन एक्सपैंडिंग फ्रॉम देयर वर्क इन लेबर वर्क में भी आजकल बहुत जल्द देखने के लिए मिलेगा। बिजनेस एंड कॉमर्स मतलब दुकानों में बिजनेस करते हुए दिखाई देगा। कम्युनिकेशन सिस्टम के अंदर वुमेन दिखाई देगा। ऐसा बहुत सारा ऐसे जॉबों में आजकल में हम औरत को आप कामकाज करते हुए अपन को देख सकते हैं, जिसको हम लोग वुमेन एम्पावरमेंट हम लोग बोल सकते हैं। और ये वुमेन एम्पावरमेंट करने के लिए हमारा सरकार ने किस तरह का स्कीम्स इंट्रोड्यूस किया, किस तरह का प्रोग्राम्स इंट्रोड्यूस किया, वो भी हम लोग थोड़ा बात करते हैं। इधर 1980 में पहली बार वुमेन प्रोग्राम्स और रिलेटेड डेवलपमेंट अपने देश के अंदर देखने के लिए मिल रहे हैं। उसमें हम देखा जाए तो 1992 में वुमेन कमीशन एस्टेब्लिशमेंट किया वुमेन के लिए, और नेशनल पॉलिसी 19 ऑफ वुमेन 2001 में एक डिपार्टमेंट एस्टेब्लिशमेंट, ये डिपार्टमेंट जो है वुमेन और चिल्ड्रन के लिए ये काम करती है। अगर हम ऐसे ही देखा जाए तो वुमेन एंड चिल्ड्रन के लिए किस तरह का काम करती है, जैसे ये किस तरह का प्रोग्राम से अंडरटेक करती है। स्ट्रेंथनिंग बिल्डिंग ऑफ वुमेन, एम्प्लॉयमेंट ऑफ वुमेन, इनकम जनरेशन ऑफ ए वुमेन, सेल्फ वेलफेयर एंड सपोर्टिव प्रोग्राम्स इंट्रोड्यूस करती है। जेंडर सैनिटेशन को भी ये प्रोग्राम के अंदर अपन को देखने के लिए मिलेगा। इसके अलावा यूनाइटेड नेशन में भी पूरा वर्ल्ड में 1975 को वुमेन ईयर के हिसाब से डिसाइड किया है। वैसे ही हम 1985 को 10 ईयर्स को वुमेन डेकेड डिसाइड किया है, और 2002 में हमारा देश के अंदर वुमेन एम्पावरमेंट ईयर के हिसाब से हमारे देश के अंदर हम लोग ये ईयर को भी सेलिब्रेट किया है। इसका मेन मकसद ये एक ही है कि वुमेन को भी, मतलब औरत को भी आदमी के बराबर में हिस्सा देना है, आदमी के बराबर में उनको भी राइट्स देना है, हक देना है, यही इसका मेन मकसद है। तो ये चैलेंजेस है जो वुमेन डेवलपमेंट के अंदर अपन को देखने के लिए मिलेगा। तो वेरियस प्रोग्राम्स हमारे गुजरात गवर्नमेंट ने भी कई तरह का प्रोग्राम्स इंट्रोड्यूस किया है वुमेन एम्पावरमेंट के, वो क्या है तो हम नेक्स्ट क्लास में उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। अभी ये जो भी एक्सप्लेनेशन किया गया है उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस हमने तैयार किया है, उसके बेस पे, उसके आधार पे वो क्वेश्चंस को आप लोग स्टडी कर सकते हैं। और एक बात हम करना है, स्टेप टेकन टू वुमेन एक्सप्लॉयटेशन। हमारे देश के अंदर कई तरह का एक्सप्लॉयटेशन होता है, जैसा वुमेन को मारना पीटना, वुमेन को मारना पीटना और रेप करना, इस कई तरह की चीज़ें अपन को देखने के लिए मिलता है। तो वो चीज़ों के लिए उनका प्रोटेक्शन के लिए हमारी सरकार ने, गुजरात गवर्नमेंट ने 181 अभयम योजना चालू किया है। अभयम योजना मतलब वुमेन एक्सप्लॉयटेशन के प्रति वुमेन को कई तरह के सिचुएशन से भी बचाने के लिए, जैसा हरासमेंट्स होता है, जैसा रेप्स होता है, मर्डर्स होता है, छेड़छाड़ होता है, और घरों के अंदर वुमेन को सामाजिक तरीके से उनको नुकसान पहुंचते, शारीरिक मानसिक तरह से उनको नुकसान पहुंचाता है। ये सिचुएशन में 181 में कॉल करके वो बताती है तो तुरंत ही पुलिस या प्रशासन कोई ना कोई उनको मदद के लिए पहुंच जाएगा। तो ये जो मेनली जो है वुमेन के लिए अलग कोर्ट्स एस्टेब्लिशमेंट किया है, उनके जस्टिस दिलाने के लिए, गरीब जो औरत होता है उसके लिए, और सामाजिक तरीके से कई तरह का कानून व्यवस्था को चेंजेस किया है। लीगली उनको सपोर्ट मिल रही है, एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड प्रॉब्लम्स उनको सॉल्व कर सकती है। इसे कई तरह के सिचुएशन में वुमेन को प्रोटेक्ट करने के लिए फिजिकल, मेंटल और सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन से उनको बचाने के लिए ये 181 अभयम योजना को लोग इंट्रोड्यूस किया गया। तो क्वेश्चन जो हमने बात किया था वो क्वेश्चन है सेल्फ असेसमेंट का। डिस्क्राइब द वर्क डन इन द फील्ड ऑफ हेल्थ इंप्रूवमेंट, मतलब हेल्थ इंप्रूवमेंट के लिए हमारा हम क्या क्या किया उसके बारे में लिखना है। डिस्क्राइब द चैलेंज ऑफ वुमेन डेवलपमेंट ने किस तरह का चैलेंजेस सामना करना पड़ता है वो लिखना है। एक्सप्लेन वुमेन वेलफेयर स्कीम्स ऑफ इंडियन गवर्नमेंट, जो इंडियन गवर्नमेंट जो भी स्कीम्स इंट्रोड्यूस किया उसको लाइन से इधर आपको लिखना पड़ेगा। एंड व्हाट इज अभयम योजना, अभयम योजना क्या होता है उसके बारे में आपको इधर एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ओके।